दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला दिल्ली भेजा है। सूत्रों की माने तो इस फॉर्मूला में जेडीयू और आरजेडी के 17-17 सीटें देने की बात की गई है। वहीं अन्य 6 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस और एक पर सीपीआई माले को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव है। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम को एक भी सीट नहीं दी गई है। लालू नीतीश के इस फॉर्मूले से गठबंधन के अंदर माथापच्ची होने की भी आशंका जताई जा रही है। महागठबंधन के सूत्रों की माने तो कांग्रेस की 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी को बिहार में सीट बंटवारे का एक प्रस्ताव सौंपा गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कमेटी के सामने सीट शेयरिंग को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस के गठबंधन कमेटी का गठन समान विचारधारा वाले दलों और इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए किया गया है। इस मुद्दे पर आरजेडी के एक शीर्ष नेता ने बताया कि आरजेडी और जेडीयू को 17-17 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 5 और 1 सीट पर सीपीआई माले चुनाव लड़ेंगे। सीट आवंटन 17:17:5:1 के तहत किया जाएगा। उम्मीदवारों और अन्य मुद्दों पर आगे की बातचीत पर काम किया जा रहा है। ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल है। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि एक वैकल्पिक फॉर्मूला पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके तहत जेडीयू को 17 सीटें दी जाएगी, बाकी आरजेडी को भी मिलेगी। आरजेडी अपने ही कोटे की 23 सीटों में से कांग्रेस और वाम दलों को सीटें बांटेंगी। गठबंधन के सूत्रों ने कहा है कि सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर लगाने के लिए राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी के जरिए कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच कुछ देर की बातचीत होगी। इसकी घोषणा इंडिया गठबंधन के तहत सभी 28 पार्टियों के नेताओं की एक प्रस्तावित वर्चुअल बैठक के बाद जनवरी के अंत तक होने की संभावना है। वहीं आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों द्वारा जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी पहचान कर ली गई है। जीत के कारक के आधार पर सहयोगी दलों के बीच कुछ सीटों पर हल्का फेरबदल हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वाम दल के साथ उसका गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी ने एक सीट सीपीआई माले के लिए छोड़ी थी। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी। अन्य सीटों पर गठबंधन के सहयोगी पार्टियां जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, मुकेश सहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी ने चुनाव लड़ा था। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई थी। लालू यादव की आरजेडी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। महागठबंधन में शामिल सिर्फ कांग्रेस ने एक सीट किशनगंज पर जीत दर्ज की थी। अन्य सभी 39 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू के एनडीए ने जीत हासिल की थी। नीतीश उस वक्त एनडीए में थे और उनकी पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर विजयी हुई। वहीं बीजेपी ने अपने खाते की सभी 17 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू का 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा वास्तविक है, क्योंकि 2019 में भी नीतीश की पार्टी ने 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। जेडीयू का कहना है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों में सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है। ये सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।